अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरान नदीम और आप देख रहे हैं फ़न विद पेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम कबूतर के पर के बारे में बात करने लगे हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कबूतर के पर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें से पहला पॉइंट आखिरी 3 कलियां मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो एपिसोड नंबर 2 में मैंने बताई थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले मैंने पॉइंट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमारे पास आता है कबूतर की पहली कली से लेकर 7 कलियां कैसी होनी चाहिए, और तीसरे पॉइंट में हमारे पास आता है कबूतर की बगल कैसी होनी चाहिए, और चौथे पॉइंट में हमारे पास आता है कबूतर का कुंदा कैसा होना चाहिए। ये 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। अब ज़रा डिटेल में मैं बताऊँगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। जिस तरह की पहली वीडियो मैंने बनाई थी पहले 3 पर के बारे में, पहला पॉइंट जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी और वो लंबी हो गई थी। कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि वीडियो लंबी बेशक हो जाए, लेकिन आप जिस तरह डिटेल में समझाते हैं इसी तरह ही समझाया करें। तो उन्हीं दोस्तों की फरमाइश में मैं डिटेल से ही ये दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट आज समझाऊंगा कि कबूतर की पहली 7 कलियां किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट जिस तरह का है कबूतर की 7 कलियां किस तरह की होनी चाहिए, आज इस पर बात करते हैं कि कबूतर की पहली 7 कलियां बहुत अहमियत की हामिल है। पहली 7 कलियों में से जौन सी कबूतर की पहली कली, ये जौन सी आपको नज़र आ रही है पिक्चर में, बगल वाली पहली कली से जौन सी है कबूतर की, जौन सी बाहर वाली जौन सी उड़ने वाली कलियाँ होती हैं, वो बगल से पहली कली बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा ब्रीडर कबूतर होगा, उतना ही वो पायदार होगा और उतना ही अपने बच्चों में वो परवाज़ की सलाहियत देगा। इस तरह के कबूतर उड़ने में मैं कह रहा हूँ बेशुमार रिजल्ट देते हैं। और दूसरा, अगर ब्रीडिंग में इस तरह के कबूतर को डाला जाए तो उनका कोई सानी नहीं होता इस तरह के कबूतर का। ठीक है, एक और बात बताता हूँ अब मैं 10वीं कली और पहली कली के बारे में। इधर से पहली कली जो सी है वो बगल से थोड़ी सी बड़ी हो, और उधर से 10वीं कली थोड़ी सी, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था 3, जिस टाइम मैंने आखिरी 3 पर 9वां, 10वां और 8वें पर के बारे में डिटेल से वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि आखिरी 10वीं कली थोड़ी सी बड़ी है, उसका कितना अहम रोल है। आज फिर मैं बता रहा हूँ कि इधर से बगल से पहली कली बड़ी हो, उधर से 10वीं कली थोड़ी सी बड़ी हो। तो इस तरह का कबूतर अगर ब्रीडिंग में आपको कहीं नज़र आ जाए ना, किसी के पास भी नज़र आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करके उसको उठा लें। इस तरह का कबूतर आपको ना परवाज़ में कभी मार देगा और ना ही कभी उसका बच्चा ज़ाया होगा, और वो हर बच्चा ही उसका जो है ना कुछ ना, अगर वो परवाज़ नहीं करेगा उसका बच्चा तो वो ब्रीडिंग में काम करेगा। उसमें ये पर जो सा ये पर है ना, इधर से पहली कली बड़ी, उधर से 10वीं कली बड़ी, इस तरह का पर मैं कह रहा हूँ कि एंड है ये। आपको अब बात करते हैं उससे अगली परियों की। ठीक है, अब कलियां किस तरह की होनी चाहिए देखें। आपको दूसरी तीसरी कली जो सी आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी ऊपर निकली है, और आगे की तरफ ना बाहर की तरफ उसका कर्व निकला हुआ है। अगर इस तरह के पहली कली से लेके दूसरी तीसरी कली तक अगर आपको पर मिल जाता है ना, जिसकी नोक बनी हो और कबूतर का पर बाहर की तरफ, कलियां बाहर की तरफ मुड़ रही हों, मैं कह रहा हूँ ये कबूतर बहुत ही नायाब कबूतर होते हैं। ये बहुत कम कबूतर होते हैं जिनकी 7वीं 8वीं कली तक ये कर्व जाता है, लेकिन मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, और मैंने वो कबूतर भी देखा है जिसकी 10वीं कली तक ये कर्व बाहर जा रहा है। इस तरह का कबूतर तो आजकल के दौर में आम तो नज़र नहीं आता। अगर आपको किसी जगह पे इस तरह का कबूतर नज़र आ जाए तो आप उसको, मैं कह रहा हूँ कि आंखें बंद करें और उस कबूतर को उठा के भाग जाएं। इस तरह का कबूतर होते हैं ये, इतने नायाब कबूतर। और इसी तरह के कबूतर की जो सी कलियाँ हैं ना, आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हों, और वो जिस टाइम हम इसको खोलें तो वो एक दूसरे के साथ चिपक रही हों। ठीक है, और बिल्कुल बारीक इसका जो सा है पल्ला बिल्कुल बारीक हो कि दूसरी तरफ अगर आप कबूतर को पकड़ें दूसरी तरफ आपका हाथ आपको नज़र आता है, महसूस हो। इस तरह का कबूतर आप मतलब कि बारीक पर, जिसका बारीक से बारीक पर हो और रेशेदार बिल्कुल रेशम जैसा पर हो। ठीक हो गया। और इसके बाद अब बात करते हैं हम कि बगल कैसी होनी चाहिए। बगल कबूतर की ये आपको नज़र आ रही है, कबूतर की बगल बड़ी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि असल में कबूतर जिस टाइम परवाज़ करता है ना, तो पहली 10 कलियों से कबूतर आसमान में जाता है। आसमान में जाने के बाद कबूतर जो है बाहर वाली कलियां इस्तेमाल नहीं करता, फिर वो बगल के सहारे आसमान में ठहरता है। जितनी उसकी बगल गहरी होगी, जितनी उस बगल में पर ज़्यादा होंगे, उतनी देर हवा में वो स्टे कर सकेगा। इसका सिंपल अल्फाज में ये है कि उसकी बगल में से हवा क्रॉस नहीं होगी। जितनी ज़्यादा हवा क्रॉस होगी उतनी कबूतर जल्दी थक जाएगा और वो जल्दी आ जाएगा। ठीक हो गया। कभी आप शाम तक कबूतर उड़ता हुआ देखें, जिस टाइम वापस आएगा, अगर पकड़ने का कभी इत्तेफाक हुआ तो उसको लाजमी पकड़ के देखेगा कि उसकी बगल किस तरह की है। उसकी बगल लाजमी बड़ी होगी। जिस तरह कि आपको ये नज़र आ रहा है, कबूतर की बगल दुम तक आ रही है, ये
इस कबूतर की बगल दुम कितनी लंबी है, मेरा अंगूठा आपको नज़र आ रहा है, इस कबूतर की बगल दुम तक आ रही है। ये इंतहाई बेहतरीन किस्म का कबूतर शुमार किया जाता है इस तरह का कबूतर। चौथे पॉइंट पे चौथा पॉइंट जौन सा है कुंदा। कबूतर का कुंदा कैसा होना चाहिए? कबूतर का कुंदा खुश्क होना चाहिए। जिस टाइम आप खोलें तो आपको महसूस हो गत्ता सा, गत्ता नुमा महसूस हो, उसमें गोश्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गत्ता नुमा सख्त सा, बिल्कुल भी हड्डी ना हो, थोड़ा सा गोश्त हो, लेकिन वो गत्ता नुमा नहीं जो जिस तरह पैकिंग वाला गत्ता होता है उसको आप दबाते हैं तो हल्का सा वो दब जाता है। इस तरह का कुंदा हो कि बिल्कुल गोश्त भी ना हो और बिल्कुल हड्डी भी ना हो, बिल्कुल खुश्क हो, और जिस टाइम आप खोलें कबूतर को तो आपको हल्का सा चुभता हुआ महसूस हो, ठीक है। और जिस टाइम कबूतर खड़ा हो तो उसका कुंदा जो सा है ना अपने जिस्म से अलग नज़र आ रहा है, जिस तरह को पिक्चर में नज़र आ रहा है, कुंदा जिस्म से अलग हो। जिस टाइम वो कहते हैं ना जिस टाइम बॉडी बिल्डिंग इंसान होता है, जिस टाइम खड़ा होता है तो उसका सीना निकला होता है बाहर की तरफ और उसके बाजू उसके साथ जिस्म के साथ नहीं जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि उसके विंग्स उसने बनाए होते हैं, विंग्स की वजह से उसके बाजू अपने जिस्म के साथ जुड़ नहीं रहते। इसी तरह अच्छा कबूतर जो सा होता है बॉडी बिल्डर, एक अच्छा कबूतर जो सा होता है, जान मारने वाला कबूतर जो सा होता है, अच्छा ब्रीडिंग और अच्छा उड़ने वाला कबूतर, यही निशानी है उसका। कुंदा आपको जुड़ा हुआ साथ नज़र नहीं आएगा। और कुंदे में दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक कुंदा होता है कि अंदर की तरफ मुड़ा होता है कबूतर का, ठीक है ना, बिल्कुल आप सीने के साथ जुड़ा होता है। एक कबूतर का कुंदा सीधा होता है, जो सा कबूतर का कुंदा सीधा होता है ना वो कबूतर अच्छा माना जाता है। जिसका अंदर की तरफ कबूतर की कुंदा मुड़ा होता है ना वो अच्छा कुंदा नहीं माना जाता। उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो उनसे 4 पॉइंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहली 3 कलियाँ, पहली 7 कलियाँ, बगल और कुंदा किस तरह का होता है, जो उनसे एक नए शिकारी हैं, नए कबूतर परवर भाई हैं और नया जिन्होंने नया शौक़ शुरू किया है, ये 4 पॉइंट उनको समझ आ गई होगी और पर के बारे में उनके पास ढेर नॉलेज आ गया होगा ये वीडियो देख के। जिन भाइयों को वाकई इन वीडियो से मेरे फ़ायदा हो रहा है तो वो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा जो उनका नॉलेज है वो किसी न किसी को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव और जो उनसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आपके पास आता रहूँ हमेशा। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।